सास ने कहा कि पति धरती ऊपर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने कहा कि हाँ, पति की रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वो बोली कि माता आपने मुझे उजाड़ तो वही मेरा उजाड़, आपको मेरा स्वाद देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि उसे ही सब खाना वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को खाना। अशोक की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पड़कर विनती करना। यह बात वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी है। चौथ माता मेरा स्वाद तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे स्वागत करें। माता मेरे पाँव पड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल टीके से डोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छिटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो बाहर महीने हो गए। जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया तब उसने कहा कि जल्दी ही माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने को चौपट बांटे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब वह सारे गाँव में यह बहुत प्रसिद्धि होती गई। साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से यही करवा